हेलो गाइस, वेलकम द नेक्स्ट वीडियो। तो आज एक नई वीडियो आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो हमें खुद से ही बाय सेल करना बताएगा। तो हमने उसका नाम एक एआई इंडिकेटर के फॉर्म में रखा है। एआई का नाम मैंने क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि जो एआई होता है वो खुद से बाय सेल और अपना टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह सब चीज़ लगाता है। तो आप उसको अपने एआई इंडिकेटर की तरह मान सकते हो, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें ज़्यादा बिगिनर लोग आप उसको यूज कर सकते हो और उसके बाद आप उसकी बैक टेस्टिंग करना। क्योंकि मैं अब हर वीडियो में बताता हूँ कि जो मैं आपको इंडिकेटर बताता हूँ पहले उसकी बैक टेस्टिंग करता हूँ, फिर आपको आपके सामने मैं उसको शेयर करता हूँ। ठीक है। अब जो मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ ये आपके सामने बता रहा हूँ। अब उसको यूज करना उसकी पहले बैक टेस्टिंग करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि इंडिकेटर कैसा लगा। और जो बिगिनर लोग होंगे इसको पहले ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। अगर वीडियो कहीं से बीच में स्किप करोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट छोड़ दोगे और फिर ये इंडिकेटर आपके समझ नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कि इंडिकेटर ये अच्छा नहीं है। तो इंडिकेटर आप कोई सा भी यूज कर लो, पर आपका जो साइकोलॉजी माइंडसेट ये सब चीज़ होनी चाहिए। और जो मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ तो वो आपको ऐसा ही खुद बना के देगा कि कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है। ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट खोल लेना है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही चार्ट में ये हमारा जो इंडिकेटर है चलेगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, अगर आप इसको स्टॉक में लगाओगे तो स्टॉक में मैंने इसको चला के नहीं देखा है, पर मैं इसको निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ तो आपके सामने भी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में लगा के दिखाऊंगा। ठीक है। अब देखना, यहाँ पे मैंने निफ्टी का टाइम चार्ट खोला हुआ है और 5 मिनट का यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है। अब हमें इंडिकेटर में जाना है और इंडिकेटर में हमें सर्च करना है लीनियर रीजनल कैंडल। अब उसके बाद ये किसकी इंडिकेटर है, यू जी यू आर वी यू का। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो लिखूंगा लीनियर, तो यहाँ पे तीन चार ऐसे इंडिकेटर आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दिया, अभी देखो यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे तीन चार के नाम ऐसे आएंगे इंडिकेटर के। तो आपको कौन से वाला यूज करना है इसमें, ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है देखो, यू जी यू आर यू वी यू। तो इसको आपको यूज करना है और ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है। उसके बाद दोबारा फिर जाना है, अभी दोनों इंडिकेटर लगाना, फिर आपको मैं इसकी सेटिंग समझाऊंगा और सेटिंग ध्यान से देखना। अगर सेटिंग मिस होती है तो फिर ये आपसे जो इंडिकेटर है आपके से पूरा इंडिकेटर मिस होने वाला है। अब उसके बाद आपको दूसरा इंडिकेटर लगाना है यूटी बोर्ड अलर्ट, यूटी बोर्ड अलर्ट। तो ये एक ही वाला इंडिकेटर लगाना है आपको। यहाँ पे दो तीन इंडिकेटर आएंगे, तो सबसे पहले आपको मैं इसको फेवरेट में लगाता हूँ, जो मैंने आपको फेवरेट में लगाया है इस वाले इंडिकेटर को यहाँ पे आपको यूज करना है यूटी बोर्ड अलर्ट के। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों इंडिकेटर ये लगाए हुए हैं। ठीक है। ऑलरेडी पहले ही मैंने ये इंडिकेटर लगा रखे हैं। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें लीनियर कैंडल वाले की जो सेटिंग है आपको समझाता हूँ। देखो, हमें इसके इनपुट में जाना है और इनपुट में यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको आपको उठा के यहाँ पे 7 करना है। यहाँ पे 11 या 12 नंबर आएगा तो यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको 7 करना है। उसके बाद ये 11 रहने वाला है। उसके बाद अगर आपका जो चार्ट है ये वाइट है तो आप उसको ब्लैक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे प्लॉट आएगा, प्लॉट की जगह आप अपना कलर और जो लाइन होगी ये वाली आपको दिख रही होगी पीछे व्हाइट कलर की लाइन है, ये आपको थोड़ी डार्क करनी है जिससे आपको थोड़ा देखने में इजी रहे। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया और अपनी लाइन भी चेंज कर दी है। ठीक है। लीनियर रेज कैंडल वाले के इंडिकेटर की। उसके बाद यूटी बोर्ड अलर्ट में जाना है, इनपुट में जाना है और इनपुट में की वैल्यू का जो नंबर होने वाला है वो हमारा यहाँ पे 2 होगा और एटीआर पीरियड होगा हमारा 1। ये दोनों इंडिकेटर की सेटिंग ध्यान से देखना, क्योंकि यही मेन है हमारे इंडिकेटर में सबसे ज़्यादा सेटिंग। अगर आप सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं करोगे तो आप में कुछ समझ नहीं आने वाला है। जो सेटिंग मैंने बताई है आप उसको लगा के देखना और मेरे को बताना कि ये सेटिंग बिल्कुल सही बैठ रही है नहीं, क्योंकि मैंने इसके पीछे बैक टेस्टिंग करी है इसी सेटिंग के ऊपर। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दो और एक यहाँ पे इसका चेंजेस कर दिए हैं। अब उसके बाद हमारा कुछ चार्ट इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाइड करता हूँ, अब देखने में थोड़ा इजी रहेगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने लगा लिया तो कैंडल आपको सिर्फ दो कैंडल दिख रही होगी। अगर नीचे कैंडल आ रही है तो रेड, ऊपर जा रही है तो हमारी ग्रीन। अब उसके ये तो पता लग गया हमें कि डाउन ट्रेंड यहाँ से रेड कैंडल दिख रही है, ऊपर हमारी ग्रीन कैंडल जा रही है। अब उसके बाद यहाँ से हमें बाय का सिग्नल और सेल का सिग्नल भी हमें ऑटोमेटिक मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा मैं अभी आपको
ये दिखाता हूँ। देखो, जब भी हमारा कोई ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है, ट्रेंड चेंज होने का मतलब है डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, तो उस हिसाब से हमारा बाय और सेल का सिग्नल ऑटोमेटिक देगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो, जब इस लाइन से ऊपर होगा तो हमारे यहाँ पे बाय का सिग्नल होगा, और जब इस लाइन के नीचे आएगी कोई कैंडल तो यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिलेगा। देखो, जैसे कि इस जगह पे इसने बाय का सिग्नल दिया। अब इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट हमें कैसे लगाना है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये सिर्फ बाय और सेल का सिग्नल दे सकता है, ये नहीं बताएगा कि कहाँ से हमें एग्जिट होना है और कहाँ से हमें एंटर होना है। अब आपने यहाँ पे बाय का सिग्नल इसने इस वाली कैंडल पे दिया, ठीक है। अभी हम निफ्टी में यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं, और उसके अप्रोक्स में हम देखो, यहाँ पे हम इसने हमें एंट्री का सिग्नल दिया इस वाली कैंडल पे, ठीक है। उसके बाद हमें स्टॉप लॉस उस वाली कैंडल का लगाना है जो उनसी कैंडल इस लाइन को टच कर रही होगी, ठीक है। अब या तो ये वाली कैंडल भी हो सकती है या इससे पिछले वाली कैंडल भी हो सकती है, पर हमें उस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है जो इस लाइन को टच कर रही होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब उसके बाद हमें टारगेट कैसे लेना है, टारगेट लेना है हमें पिछले वाला जो हाई होगा हमारा। पिछला हाई कौन से चेंज हुआ था हमारा ट्रेंड, जहाँ से सेल का सिग्नल, ये वाला सेल का सिग्नल आया था, तो हम वहाँ से पिछला हाई एक लगाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होता है, हम दूसरा पिछले वाला हाई देखेंगे, अगर हमें वो पिछला वाला हाई भी यहाँ पे मिल जाता है तो उसका मतलब है यहाँ पे हमारा टारगेट 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पे मिलना। देखो, उसके पीछे एक सेल सिग्नल ये वाला आता है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अब देख सकते हो बिल्कुल उसी जगह से मार्केट टच करा है 3-4 बारी, जहाँ से हमारा पिछले वाला हाई था। अब हम इसको कैप्चर कैसे करें, मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि हमारी ट्रेड इसने बायस का सिग्नल ये वाला दिया, यहाँ से इस वाली कैंडल से हमने अपनी एंट्री बनाई, और ये वाला हुआ हमारा यहाँ पे क्या, स्टॉप लॉस। मैं इसको थोड़ा मैनेज करता हूँ, ये रहा देखो स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जौन सी कैंडल इसको क्रॉस टच कर रही होगी हम उसी कैंडल का अपना यहाँ पे एसएल लगाएंगे। फर्स्ट वाला टारगेट हमारा ये था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1:1 का, यहाँ पे 1:2 का आप मान सकते हो, यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा था बड़ी इजी से, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, जब आपको अगर इससे बड़ा टारगेट चाहिए तो आपको अपनी ट्रेड मैनेज करना सीखना पड़ेगा। देखो, ट्रेड लेना इजी है, ट्रेड में एंटर होना इजी है, पर ट्रेड को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप एक बार ट्रेड में घुस गए तो आप उसको या तो प्रॉफिट में निकाल लोगे या लॉस में निकाल लोगे। अब वो मैनेज करना सबसे हार्ड काम है, ट्रेडिंग का एक जो पार्ट है उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। ट्रेड तो हर एक कोई ले लेगा, पर उसको किस टाइम पे निकालना है और उसमें जो स्टॉप लॉस है वो कैसे निकालना है, ठीक है, हमें कितने लॉस में निकलना है। तो अभी देखो, यहाँ से जब हमने अपनी एंट्री बना ली, अब उसके बाद हमें इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर कैसे करने को मिलेगा वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। अब जब हम हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था, मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगाता हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था और सेकंड वाला हमारा ये था। हमने पहले ही एक लाइन लगा ली है कि सेकंड टारगेट अगर जाएगा तो यहाँ तक जा सकती है मार्केट। उसके बाद जब हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना एसएल ट्रेल कर लेना है। एसएल ट्रेल करने का मतलब है आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले आना है, जहाँ पे आपने एंट्री की थी या उस जगह से, या अपना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आप उस हिसाब से, कि आप अब ज़्यादा लॉस में ना निकलो। अब जैसे कि मार्केट फर्स्ट टारगेट तक आई तो उससे अगली कैंडल एक रिवर्सल बनी, रिवर्सल का मतलब नीचे आई, फिर उसके बाद सीधा ऊपर गई। अब आप थोड़ा सेफ हो कि आपके फर्स्ट टारगेट से ऊपर मार्केट निकल चुकी है। अब मैं अपना एसएल बिल्कुल टाइटली उस जगह से लगाऊंगा जहाँ से मेरा फर्स्ट टारगेट हुआ था। अब ये मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया फर्स्ट वाले पे। उसके बाद मार्केट अगर आएगी तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 1:1 का, या इसके अपोजिट में मेरे को 1:3 1:8 का यहाँ पे टारगेट बड़े इजीली से मिल जाएगा अगर मार्केट सीधी ऊपर जाएगी। अब मार्केट एक कैंडल बनने के बाद, अब देख सको यहाँ पे एक कैंडल बनने के बाद सीधी ऊपर गई, और यहाँ पर आपको क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट था वो भी आपके हाथ में है। आपको भी यहाँ पे कम एक किस्म से कम डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपका टारगेट है 1:1 का वो आपको बड़ी इजीली से मिल रहा है। अब आप अपने प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हो, ना कि अपनी कैपिटल पे, ठीक है। अब जब अगर आपका मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होती तो आपको यहाँ से
क्या जाता है आपका, सिर्फ प्रॉफिट जो ऊपर ऊपर का था आपका 1:1 का प्रॉफिट आपकी जेब में था। उसके बाद ये आया तो 1:8 आपकी जेब में। तो आपको ये समझ आई। उसके बाद अभी आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। देखो अभी हमने निफ्टी की देखी है, अभी देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बाय और सेल का सिग्नल आपको हर जगह दिखेगा जहाँ से भी ट्रेंड रिवर्स होगा, छोटा ट्रेंड हो या बड़ा ट्रेंड हो। अब इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, पर बड़ा ट्रेंड अगर कैप्चर करोगे तो बड़ा प्रॉफिट बनाओगे। अब देखो यहाँ से इसने बाय का सिग्नल दिया, ठीक है। सेल का सिग्नल इस जगह से दिया, पर हम पहले बाय का देखते हैं। बाय का इसने इस जगह से दिया और हमारी कैंडल भी क्रॉस करी इस लाइन के ऊपर, एंट्री बनी हमारी ये। अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे हम ये वाला, ठीक है। फर्स्ट टारगेट मैंने क्या बताया, पिछले वाला हाई, तो मैं ये उठा के ये लगाता हूँ और उसके बाद हमारा टारगेट यहाँ पे 1 2 3 लगभग 4 कैंडल में यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद अब मैंने क्या बताया आपको, अगर प्रॉफिट में अगर आपको बड़ा निकलना है तो अपना ऐसा ट्रेल करो इसके साथ साथ में। अब मैं अपना स्टॉप लॉस जहाँ से एंट्री की थी उसी जगह का लगाता हूँ। अब एक कैंडल बिल्कुल सेम टू सेम जैसे निफ्टी में हमने देखा, उसके अपोजिट में ऐसी कैंडल निकली और उसके बाद सीधा ऊपर। तो मैं अब ट्रेल करूंगा अपने प्रॉफिट का, यहाँ से मेरा प्रॉफिट 1:1 का मेरा प्रॉफिट मिला था, ये हमने ट्रेल किया। उसके बाद मार्केट ऊपर, और जब तक सेल का सिग्नल नहीं आएगा इसमें तो आपको एक ये एक्यूरेसी देगी भाई, जब तक सेल का सिग्नल नहीं आएगा तो मैं इसमें ट्रेड में अभी मतलब एक किस्म से मैं सेफ हूँ इस वाले ट्रेड में। और सेल का सिग्नल बिल्कुल वो जो है इंडिकेटर है उस जगह पे देता है जहाँ से बिल्कुल ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। देखो आप बिल्कुल टॉप पे थे और टॉप पे इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया और उसी कैंडल से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। अब अगर आप ऊपर से लोगे, ऊपर का एक ट्रेड आपको मैं ऊपर की समझाता हूँ, ऊपर का मतलब पी की साइड की, सेल साइड की। इस कैंडल ने इसने क्रॉस किया, ये हमारा इसमें आप स्टॉप लॉस देखना कितना छोटा होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा कौन सा होगा, लो वाला। अब लो यहाँ पे एक कैंडल बने, देखो ये बीच में, इस जगह पे ही अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी कैंडल तक आई है और वहीं से रिवर्स बाय का सिग्नल अगली कैंडल पे दिया है। तो आप ये इजीली कैप्चर कर सकते हो ये वाला ट्रेंड भी। इस इंडिकेटर में आपको 3 4 चीज़ें मैनेज करने को सीख मिल जाएगी। देखो रिस्क रिवॉर्ड, आपका मनी मैनेजमेंट, तो और उसके अपोजिट में आपको मिल रहा है सेल और बाय का सिग्नल ऑटोमेटिक, और कहाँ से आपको निकलना है ये भी आपको बता रहा है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये वीडियो को जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ये ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको, एक बार सेटिंग और देख लेना। देखो सिग्नल जो मैंने लीनियर रेंज कैंडल की बनाई थी इसमें 7 है, उसका जो लीनियर रेंज लेंथ है वो हमारी 11th है, ठीक है। अपना कलर अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद यूटी बोर्ड अलर्ट की हमारी जो वो सेटिंग रहने वाली है वो 2 और एटीआर पीरियड की 1। तो ये सेटिंग ध्यान से देखना, क्योंकि अगर सेटिंग चेंज नहीं हुई तो उस हिसाब से हमारा चार्ट भी चेंज हो जाएगा। और आप अगर चार्ट चेंज हुआ तो उसका मतलब है आप लॉस में निकलना बिल्कुल तय है, क्योंकि बाय का सिग्नल यहाँ पे आना था तो वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर सेटिंग चेंज हुई है पीछे आ जाएगा कहीं पे, तो फिर सब चीज़ गड़बड़ हो सकती है एक चीज़ की वजह से। तो सेटिंग ध्यान से देखना, उस हिसाब से अपना मैनेज करना। और इससे पहले अपनी बैक टेस्टिंग जरूर करना, इसको लाइव मार्केट में टेस्टिंग करने के लिए उससे पहले अपनी, मैंने क्या बताया आपको, बैक टेस्टिंग करनी जरूरी है इस वाले इंडिकेटर की। और जब भी आप इसको बताना मेरे को कमेंट करके कि इंडिकेटर कैसा लगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।